आज का हमारा टॉपिक जो है वो हार्ट प्रॉब्लम्स है। इसमें हमने पढ़ना है कि हार्ट के कुछ ऐसी बहुत बेसिक चीज़ें बताई हुई हैं, कोई भी किसी चीज़ की डिटेल नहीं है, बस उन्होंने नाम बताया और होता क्या है बस ये बताया। तो हार्ट से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, मेन जो है आपने सुना होगा कि उसको अंजाइना हो रहा है हार्ट में, या हार्ट में आप कह लें चेस्ट वाले रीजन में या बाजू में उसका पेन ट्रैवल कर रहा है, तो वो अंजाइना का पेन होता है। या हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है। इसको वन बाय वन देखते हैं। अंजाइना क्या होता है एक्चुअली। अगर मिसाल के तौर पर ये हार्ट है और हार्ट को हमारे पास समझें कि 2 यूनिट, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 2 यूनिट ब्लड चाहिए उसके नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, मगर हार्ट की जो आर्टरीज हैं जैसे कोरोनरी आर्टरी उसकी ब्लॉकेज हो गई और अब 1 यूनिट ब्लड सिर्फ सप्लाई हो पा रहा है। तो हार्ट की डिमांड ज़्यादा है और ब्लड कम सप्लाई हो पा रहा है। इसकी वजह से क्या होगा, उसको पेन होगा, चेस्ट पेन होगा, हार्ट अटैक के चांस बढ़ जाएंगे। यही है कि हार्ट मसल जो है इनएडुकेटली सप्लाई होता है ब्लड से, स्पेशली ड्यूरिंग एक्सरसाइज। इसका रीज़न सिर्फ यही है कि कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो गई है और ब्लड से इतना पहुंच नहीं पा रहा। लेक ऑफ सफिशिएंट ऑक्सीजन टू द हार्ट, जिसकी वजह से चेस्ट पेन हो सकता है और चेस्ट पेन रेडिएट कर सकता है लेफ्ट आर्म में। इसको अंजाइना का हम नाम देते हैं। ठीक है, अगली कंडीशन है हमारे पास हार्ट अटैक। सुना होगा आपने, हार्ट अटैक तो बहुत ही कॉमन कंडीशन है जो कि अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसमें ये होता है कि पोर्शन ऑफ द हार्ट मसल जो है वो ख़त्म हो जाता है, मर जाता है। क्यों? क्योंकि लेक ऑफ ऑक्सीजन है। वही अंजाइना की कंटिन्यूशन है कि अगर मिसाल के तौर पर कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो गई और ब्लड नहीं पहुंच पा रहा, जब ब्लड नहीं पाएगा कुछ टाइम तक, तो वो वहाँ जिस रीजन में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा वो रीजन डेड हो जाएगा और उसको हम कहेंगे हार्ट अटैक हो गया। ये क्यों हो रहा है? इट इज ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ एनी कोरोनरी आर्टरी। इधर पर थ्रोम्बस एम्बुलस। थ्रोम्बस एम्बुलस हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है कि थ्रोम्बस क्या है, एक ऐसा प्लैग है जो ब्लड वेसल में एम्बुलस, अगर वो प्लैग आगे बढ़ जाए और ब्लड वेसल में जाने लग जाए, उसको एम्बुलस का नाम दे देते हैं। अगली कंडीशन हमारे पास हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर क्या है? हार्ट्स इनएबिलिटी टू पंप एंड एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ब्लड टू द बॉडी। मतलब हार्ट के टिश्यूज़ जो हैं डेड हो गए हैं अब, और हार्ट जो है वो ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा बॉडी में, तो इसको हम नाम दे देते हैं हार्ट फेलियर का। ठीक है। अच्छा, अब हमने पढ़ना है कंजेनाइटल हार्ट प्रॉब्लम। कंजेनाइटल हार्ट प्रॉब्लम्स क्या होते हैं? ऐसे प्रॉब्लम जो बच्चा जब पैदा होगा तब से मौजूद होंगे। अब भी क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, उन्होंने कोई इसकी डिटेल नहीं बताई कि हार्ट के वॉल में भी मसला हो सकता है, हार्ट के वैल्व्स में भी, जैसे ट्राइकस्पिड है, माइट्रल वैल्व है, हमारे पास सेमिलुनर वैल्व्स होते हैं, या ब्लड वेसल्स ऑफ हार्ट में, या कोरोनरी आर्टरी हो गई, एओर्टा, और हम पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी वेन, इन ब्लड वेसल में मसला हो सकता है। तो बस ये इन्होंने बताया, कोई इसकी डिटेल नहीं बताया, आपको जानने की ज़रूरत भी नहीं है। बस ये आपको पता होना चाहिए कुछ ऐसे डिफेक्ट मौजूद होते हैं जब बच्चा पैदा होता है, हो सकते हैं, तो उसको हम कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट कह देते हैं। अब प्रिंसिपल ऑफ एंजियोग्राफी। अब 2 टर्म्स है, एक एंजियोग्राफी, एक एंजियोप्लास्टी है। एंजियोग्राफी क्या होता है? अगर हम मिसाल के तौर पर ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल है, हम कोई इसमें डाई इंजेक्ट करें, इंजेक्ट करके हम इसको फिर विजुलाइज़ करें कि अगर मिसाल के तौर पर कोई ऐसी डाई इंजेक्ट कर दी, उसके बाद हमें पता चल रहा है कि ब्लड कैसे फ़्लो कर रहा है। अगर तो ब्लड सही तरह फ़्लो कर पा रहा है तो ठीक है। अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक प्लैग मौजूद है और ब्लड जो है सिर्फ इतने से रीजन से फ़्लो कर रहा है, दोबारा बनाता हूँ मैं। अगर मिसाल के तौर पर यहाँ एक प्लैग मौजूद है और ब्लड सिर्फ इतने से रीजन से फ़्लो करेगा, तो हमें नज़र आ जाएगा कि यहाँ पे एक प्लैग है और हम इसको फिर डिटेक्ट कर पाएंगे। तो ये एक टेस्ट है एक्चुअली। तो क्या है प्रिंसिपल ऑफ एंजियोग्राफी? क्या है कि एंजियोग्राफी में हम एक्सरे इमेजिंग लेते हैं और ब्लड वेसल इन द बॉडी। इसमें क्या करते हैं हम, सब्सटेंस जो है रेडियो ओपेक का मतलब ये है ऐसा सब्सटेंस जो एक्सरे से देखा जाए। रेडियो ल्यूसेंट होता है ऐसा सब्सटेंस जो एक्सरे से ना देखा जाए। रेडियो ओपेक सब्सटेंस हम डालते हैं और उससे हम इंसर्ट कर देते हैं ब्लड स्ट्रीम में, और फिर हम देखते हैं कि कहाँ पर ब्लड वेसल में ब्लॉकेज आ रही है। ठीक है, तो ये हमारे छोटा सा प्रोसीजर है एंजियोग्राफी का। अच्छा, अब ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स क्या है? एक तो कोरोनरी बाईपास है। बाईपास का मतलब क्या है? एक टर्म ही बता रही है कि एक चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ जाना। अगर मिसाल के तौर पर ये कोई कोरोनरी आर्टरी है और ये ब्लॉक है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ब्लॉक है, अब ब्लड फ्लो नहीं कर पा रहा, तो हम ये चाह रहे हैं कि हम यहाँ से कोई आर्टरी से इसको लगा दें और ये वाला जो हिस्सा है इसको हम बाईपास करके डायरेक्ट ब्लड जो है आगे भेज दें, उस जो भी हमारे पास डिपोजिशन है प्लैग की, उससे आगे ब्लड को भेज दें। तो ये होता है एक्चुअली। इट इज़ अ मेडिकल प्रोसीजर टू इम्प्रूव ब्लड फ्लो टू द हार्ट। इसमें हम क्या करते हैं, हम कोई भी आर्टरी लेते हैं, इट मे बी नीडेड व्हेन द हार्ट आर्टरीज सप्लाइंग ब्लड टू द हार्ट कॉल्ड कोरोनरी आर्टरीज नैरोड। वही बात है कि जो आर्टरीज सप्लाई करती हैं हार्ट को, जिसको हम कोरोनरी आर्टरी का नाम देते हैं, नैरो हो जाए, तब हमें ये नीड जो है पेश आती है। कोरोनरी बाईपास क्या करता है? यूजेस ब्लड वेसल फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। कोई और ब्लड वेसल लेगा, कनेक्ट कर देगा टू द ब्लड वेसल अबव और बिलो द नैरो आर्टरी। वही बात है कि अगर ये नैरो आर्टरी है यहाँ पर, हम इसको कोई और ब्लड वेसल को इस जगह कनेक्ट कर दें, तो इसने इस रीजन को बाईपास कर दिया, अब ब्लड जो है डायरेक्ट यहाँ से ऐसे फ्लो कर जाएगा और हमें इस रीजन को छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो बाईपासिंग नैरोड और ब्लॉकेड कोरोनरी आर्टरी, तो ये एक प्रोसीजर है, काफ़ी बड़ा प्रोसीजर है, बट ये बहुत सिंप्लीफाई करके आपकी बुक में मेंशन किया हुआ है। अच्छा, अब एंजियोप्लास्टी क्या है? एंजियोग्राफी तो हमने पढ़ी थी ऊपर। एंजियोप्लास्टी क्या है एक्चुअली? अगर मिसाल के तौर पर ये कोई आर्टरी है और इसके अंदर ये ब्लॉकेज है, ठीक है, तो हम यहाँ पर कोई सब्सटेंस डालेंगे
ऐसे सब्सटेंस डालेंगे जो बैलून की तरह हो और वो खुल जाए, जाके वो बैलून की तरह जब इन्फ्लेट होगा तो ये इसको यहाँ पर प्रेस कर देगा और नॉर्मल ब्लड फ्लो रिटेन हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, दोबारा इसको मैं मिटाऊँ, तो प्लैग जो था, अब क्या हुआ कि ये नॉर्मल आर्टरी आ गई और ये प्लैग जो है ये इसके साथ धंस गया और नॉर्मल फ्लो जो है वो हमारे पास हमें मिलने लग गया। तो ये प्रोसीजर है हमारे पास एंजियो प्लास्टिक का। अच्छा, अब यहाँ पे इसको पढ़ लेते हैं। इट इज़ अ प्रोसीजर यूज टू इम्प्रूव ब्लड फ्लो थ्रू नैरोड आर्टरी। इसमें क्या होता है कि हम लॉन्ग थिन ट्यूब कैथेटर डालते हैं ब्लड में, ब्लड वेसल में, और वो स्मॉल बैलून की तरह होता है एट द साइट ऑफ नैरोइंग, और वो जाके इन्फ्लेट हो जाएगा और वो हमारे पास नैरोइंग ख़त्म हो जाएगी और काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने दिखाया हुआ भी है कि ये बैलून इन्फ्लेट कर दिया, तो यहाँ पर देखें नॉर्मल ब्लड फ्लो जो है वो अचीव हो गया। ठीक है, अच्छा, अब अगला जो है ओपन हार्ट सर्जरी है। ओपन हार्ट सर्जरी क्या है कि हम डायरेक्ट जो हमारे रिब्स हैं, रिब्स को तोड़ के हम डायरेक्ट हार्ट में एक्सेस करते हैं और जो भी प्रॉब्लम उसको फिक्स करते हैं। यही मेंशन है, प्रोवाइडिंग डायरेक्ट एक्सेस टू द हार्ट। जो हमारी चेस्ट बोन है उसको ब्रेक करके, रिब्स को ब्रेक करके सर्जन जो है डायरेक्ट फिक्स करता है प्रॉब्लम को हार्ट में डायरेक्टली जाके। और जो हमारा फिर आप ये सोचें कि अगर हार्ट में डायरेक्टली जाके प्रॉब्लम को फिक्स कर रहे हैं तो हार्ट को हम कैसे पंप करा रहे हैं। तो हार्ट को जो है, हार्ट लंग मशीन होती है, पूरी बॉडी को उस पर डाल दिया जाता है, तो वो मशीन जो है लंग्स का, हार्ट का, दोनों का काम कर रही होती है। आर्टिफिशियली हार्ट को स्टॉप कर दिया जाता है उस टाइम के लिए। ठीक है, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हार्ट को उस टाइम के लिए स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये हमारे पास है, हमारे पास ओपन हार्ट सर्जरी का छोटा सा ओवरव्यू दिया हुआ है इन्होंने। अच्छा, इसके बाद हाइपरटेंशन का टॉपिक जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।